अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर और आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इडियम्स, जिसे हिंदी में मुहावरे कहते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश और हिंदी को असरदार, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आज का लेसन ध्यान से देखना और नोट करना। इडियम्स या मुहावरे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका मतलब उनके वर्ड्स से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप हर वर्ड का लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आएगा। इनका एक फिग्यूरेटिव यानी छुपा हुआ मतलब होता है जो बात को कहने का एक खास तरीका है। 1. लैंग्वेज मास्टरी। इडियम्स यूज करने से आपकी लैंग्वेज नेचुरल और एडवांस्ड लगती है। 2. एक्सप्रेसिव पावर। आप अपनी फीलिंग्स को ज्यादा बेहतर तरीके से बयां कर सकते हैं। 3. इन नेटिव लाइक फ्लुएंसी। इंग्लिश बोलते वक्त अगर आप इडियम्स यूज करते हैं तो आप एक नेटिव स्पीकर की तरह लगते हैं। 4. एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और राइटिंग स्किल्स में ये बहुत काम आते हैं। इडियम का कोई फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला तो नहीं होता, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है, फ्रेज प्लस कॉन्टेक्स्ट मीनिंग। स्टेप 1, फ्रेज को पहचानो। स्टेप 2, उसके वर्ड्स का लिटरल सीधा मतलब मत निकालो। स्टेप 3, प्योर फ्रेज का मेटाफोरिकल गहरा मतलब समझो। स्टेप 4, यूज सेंटेंस में सही जगह फिट करो। इंग्लिश इडियम अ पीस ऑफ केक। लिटरल मीनिंग केक का एक टुकड़ा। इडियोमैटिक मीनिंग बहुत ही आसान काम, वेरी इजी टास्क। एग्जाम्पल सेंटेंस, डॉन्स एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। उसके लिए एग्जाम बहुत आसान था। यहाँ केक खाने की बात नहीं हो रही, काम की आसानी की बात हो रही है। हिंदी मुहावरा, आसमां सर पर उठाना। लिटरल मीनिंग आसमान को सर पर रख लेना। इडियोमैटिक मीनिंग बहुत ज्यादा शोर मचाना या हंगामा करना, टू मेक अ ह्यूज नॉइज कमोशन। एग्जाम्पल सेंटेंस, जब टीचर क्लास से बाहर गई बच्चों ने आसमां सर पर उठा लिया। इसका मतलब बच्चों ने बहुत शोर किया। 1. अंडर द वेदर। इंग्लिश इसका मतलब बीमार होना, फीलिंग अनवेल। 2. 9 फरवरी 2011 होना। हिंदी इसका मतलब भाग जाना, टू रन अवे। 3. ब्रेक अ लेग। इंग्लिश इसका मतलब बुरा होना नहीं बल्कि गुड लक कहना है। 4. दाल में कला होना। हिंदी कुछ गड़बड़ होना, समथिंग इज फिशी। 1. कॉन्टेक्स्ट देखे। अगर सेंटेंस का सीधा मतलब अजीब लग रहा है, जैसे केक खाना पढ़ाई के बीच में, तो समझ जाइए वो इडियम है। 2. ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इडियम्स हेमसन टू या उससे ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होते हैं। 3. डोंट ट्रांसलेट लिटरली। कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना करें, हमेशा पूरे फ्रेज का भाव, सेंस समझे। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में सही इडियम भरिए। 1. मैथ का एग्जाम मेयर लिए था, अ पीस ऑफ केक अंडर द वेदर। 2. आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आई एम फीलिंग अ पीस ऑफ केक अंडर द वेदर। 3. चोर को देखकर वो आसमां सर पर उठा लिया केक खाने लगा। उम्मीद है आज आपने इडियम्स और मुहावरों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। इन्हें अपनी रोजाना की बातों में उसे करना शुरू करें। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। WA रहमतुल्लाह। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तफज्जुल शाहिद के साथ इंग्लिश सीखते रहे।